नमस्कार, मैं हूं जाहिद हुसैन। ONI न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आज की इस बड़ी खबर की तरफ। बालाघाट जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। सामान्य आदमियों के साथ साथ सिविलियंस के साथ साथ अब विभागीय हमले भी इसकी जद में लगातार आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी में, जहां पर अब कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में अब सामने दिखाई दे रहा है और एक बड़ा विस्फोट वाराणसी शहर में हो गया है। आसपास के गांव में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी तहसील की, जहां पर पिछले दिनों अनुभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया था, जिसके बाद एक सप्ताह के लिए पूरा तहसील परिसर सील कर दिया गया था। उसके बाद नगर पालिका परिषद में 3 कर्मचारी यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते नगर पालिका परिषद को एक सप्ताह तक नहीं बल्कि एक दिन के लिए भी सील नहीं किया गया। उसके बाद लगातार ये कम्युनिटी स्प्रेड अब बढ़ता चला जा रहा है और अन्य विभागों की तरफ इसने दस्तक दे दिया है। पिछले दिनों सामने आया था तहसील जेल वाराणसी का मामला, जहां पर करीब आधा दर्जन विचाराधीन कैदी जो है वो कोरोना की जद में पाए गए हैं और लगातार उनका ट्रीटमेंट जेल की सेल में ही बने एक कोरोना क्वारंटाइन बैरक में किया जा रहा है। जबकि स्थिति यह है, तहसील जेल की स्थिति यह है कि वहां पर 50 बंदियों से ज़्यादा बंदियों के रखने की सुविधा नहीं है। बावजूद इसके बाकायदा तहसील जेल के परिसर के अंदर गुना खाने में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन बैरक बनाया गया है, जहां पर इन पेशेंटों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं रोज आ रहे आरोपियों को लगातार वहां पर क्वारंटाइन रखने के लिए सुविधा दी जा रही है। हालांकि जेल मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए प्रपत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि जहां पर स्थिति भयावह हो रही है और ज़रूरत है तो वहां पर अस्थायी जेल की तत्काल स्थापना की जाए। लेकिन प्रशासनिक बड़ी उदासीनता यहां पर सामने आ रही है कि वाराणसी जैसी तहसील में, जहां पर बैरक क्षमता से ज़्यादा विचाराधीन बंदी हैं, वहां पर अस्थायी जेल का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर की, जब भारतीय स्टेट बैंक एक वित्तीय संस्थान में 5 कर्मचारी जो है कोरोना पेशेंट के रूप में सामने आए हैं, जहां पर बढ़कर यह आंकड़ा अब 6 का हो गया है। लगातार चल रही इस जांच में भारतीय स्टेट बैंक में 11 कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता यहां पर भी दिखाई दे रही है कि ये भले ही ग्राहकों के लिए बैंक जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन विभागीय कार्य अभी भी बैंक में चल रहा है। आम नागरिकों ने इस मामले में अनुभागीय अधिकारी संदीप सिंह से पत्र व्यवहार करके चर्चा की है कि ऐसी स्थिति को जो है वो नियंत्रित करने के लिए बैंक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोरोना का स्प्रेड जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और वहीं जिस इलाके में ये बैंक संचालित हो रहा है, उस बैंक की जद में अन्य मोहल्ले वासी ना आ सके। बहरहाल देखना यह है कि इस खबर के बाद स्थानीय अमला ऐसे विभागों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। जुड़े रहिएगा ONI न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाकर हमारी अपडेट से तरोताज़ा रहिएगा। नमस्कार।